हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवीन राजस्थान जीके पर। और आज हम करने वाले हैं जलवायु और नदियों से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो करते हैं आज का सेशन शुरू। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है, 5 में, और 4 में बांटा गया है भौतिक प्रदेश को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है? गर्मियों में वायु की गति अधिक होती है पश्चिम राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब माउंट आबू। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से पुकारा जाता है? भाई शीतकाल में कौन सी वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मावठ। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? मावठ, जो शीतकाल में होती है। मावठ की उत्पत्ति किस सागर से होती है? मावठ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द। सॉरी, यहाँ पर स हो गया, यहाँ आएगा द। तो इसको याद कैसे रखेंगे? भूमि माँ से मावठ हो गया, भूमि से भूमध्य सागर। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, और अरब सागर से सर्वप्रथम वर्षा होती है अरब सागर से। पश्चिम विक्षोभ से अभी बताया था मावठ। ठीक है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम भाई जैसलमेर में होती है, पश्चिम राजस्थान में। राजस्थान में वर्षा का औसत है 57.51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान में अधिकतम तापमान का औसत है, राजस्थान में अधिकतम तापमान का औसत क्या रहेगा? 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में न्यूनतम तापमान का औसत, न्यूनतम तापमान भी सर्दियों में कितना रहता है? 8 से 12 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में शीत ऋतु वाले महीने, शीत ऋतु सर्दियों वाले महीने अक्टूबर से फरवरी। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। अति आर्द्र से जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी, सबसे शुष्क स्थान फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी लावा से निर्मित होती है? ज्वालामुखी का लावा सूख जाता है तो काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, इस सबसे अधिक क्षेत्र में पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र है 61.11%, तो रेतीली मिट्टी। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः प्रवाहित होती है राजस्थान में बनास नदी। राइट आंसर हो जाएगा ब। बाणगंगा नदी निकलती है जयपुर के बैराठ पहाड़ी से, इसका ब से ब रिलेट कर देंगे। बाणगंगा का उद्गम ब से ब, बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी से यमुना में मिलती है, भरतपुर होती है, दौसा भरतपुर होती है, सॉरी। बाणगंगा जयपुर से बैराठ की पहाड़ी से दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में यमुना में मिल जाती है। राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? तो बीहड़ चंबल बेसिन में मिलते हैं सर्वाधिक, सवाई माधोपुर, धौलपुर इस एरिया में मिलते हैं ज़्यादा बीहड़। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी, सबसे अधिक सतही जल वाली नदी चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ये क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में? इसका राइट आंसर होगा माही नदी। माही नदी और माही की जो भी सहायक नदियाँ होंगी वो भी कहाँ गिरेंगी? खंबात की खाड़ी में। कौन कौन सी है? सोममाही, जाखम। और कौन सी नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में? साबरमती, साबरमती
जिसका उद्गम होता है पदरड़ा, उदयपुर। ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? हथमती, मेसवा, वेत्रक, माजम आदि सहायक नदियाँ हैं साबरमती की, जो भी कहाँ गिरेंगी? खंबात की खाड़ी में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी बह। किस नदी को चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता है? तो भाई चर्मण्यवती चंबल नदी। राइट आंसर से खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। खारी नदी बनास की सहायक नदी है, और बनास गिरती है यमुना में, और यमुना गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा द। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का जाना पाओ की पहाड़ी एमपी है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद मतलब त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? मांडलगढ़ में बेडच, बनास, मेनाल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? मांडल में बना बेडच का त्रिवेणी संगम, तो में से मेनाल हो गया, बना से बनास, बेडच नदी है ही, क्या बना? त्रिवेणी संगम। एक बार फिर देखिए, मांडल में बना बेडच का त्रिवेणी संगम। ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? वह चंबल नदी पर है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा दो बार पार करती है, या फिर यूँ कहें कि 2 बार काटती है कर्क रेखा को? माही नदी। चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की। राइट आंसर हो जाएगा वह। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? चूरू और बीकानेर। राइट आंसर वह। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। राइट आंसर है। चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह, बनास, बेडच, पार्वती, काली सिंध। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ का जंक्शन। और यहीं पे ही तलवाड़ा झील है जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। जैसे चय, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। और जैसे चय एक और चय मिला सकते हैं, चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 966। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं बनास, चंबल, बाणगंगा, काली सिंध। इस क्वेश्चन को देखिए। बनास मिलती है यमुना में, चंबल यमुना में, बाणगंगा बैराट से सीधी यमुना में, बैराट से दौसा, दौसा से भरतपुर होते हुए यमुना में काली सिंध। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी कहाँ जाएगी? यमुना में। और यमुना लास्ट में जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, ये आपको सभी के ऑप्शन में मिलेगी। बाणगंगा बैराट से दौसा, भरतपुर से सीधी यमुना में। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं? अरब सागर की ओर लूनी, माही, सोम, साबरमती। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बाकी ये नदियां अरब सागर की ओर नहीं ले जाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी, माही, सोम, साबरमती। जो कि ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में लूनी, माही, सोम माही ये इसकी सहायक नदी है। साबरमती निकलती है उदयपुर से, जाती है सीधी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में।
राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी का। चंबल नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। चंबल नदी राजस्थान की किन जिलों में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश, बूंदी, कोटा, फिर उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भरतपुर शामिल नहीं है, बाकी 3 जिले हैं। धौलपुर से निकलते ही सीधी यमुना में। ठीक है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पानी आता है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बालोतरा। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही उदयपुर से निकली हुई नदियाँ दोनों में जाती हैं, साबरमती और बनास। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? ये बंगाल की खाड़ी में मिलता है बनास का। बनास मिलती है यमुना में, यमुना गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राज्य की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है बनास को। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 480 किलोमीटर। राज्य की कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? लूनी, माही, सोम, साबरमती। लूनी गिरती है कच्छ के रण में, माही, सोम और साबरमती, ये तीनों ही नदियां गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। तो और खंबात की खाड़ी अरब सागर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी पर बीसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? बीसलपुर बांध टोंक जिले में। बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ियां। राइट आंसर से। बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर, रामेश्वरम। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ उफान में होती है तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। राइट आंसर द। बनास की सहायक नदियाँ हैं। बनास की सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, मेनाल। राइट आंसर ए। बेड़च और मेनाल और बनास, ये तीनों क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम। कोठारी नदी पर मेज बांध है, मेज बांध इसे याद कर सकते हैं, कोठादी मेज। ठीक है, राइट आंसर ए। राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। तो भाई चंबल के तो करती है दक्षिण से, लेकिन बनास तो उदयपुर से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माही और चंबल। ठीक है, राइट आंसर ब। बनास, बेड़च, मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द, मांडलगढ़। पीछे भी बताया था, तो इसे याद करने के लिए मांडल में बना बेड़च का त्रिवेणी संगम। मांडल में से मेनाल, बना से बनास और बेड़च नदी क्या बनाया? त्रिवेणी संगम। मांडल में बना बेड़च का त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो राइट आंसर द। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी ये निकलती है नागौर से, जो कि अरावली से नहीं निकलती। मरुस्थल में स्थित बुज झील किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, काकनेई। काकनेई नदी राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह की नदी, मात्र 17 किलोमीटर। काकनेई नदी निर्माण करती है बुज झील का जैसलमेर में, और एक गिरती अंतिम स्थान मीठा की खाड़ी। ठीक है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेज बांध अभी बताया था, कोठादी मेज, कोठारी नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम है। बाणगंगा नदी का अभी बताया था, वैसे बह बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी, जयपुर। गिरती है कहाँ पे? दौसा से भरतपुर से यमुना नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, राजस्थान राज्य में
किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? बक्कल नदी का। ठीक है, देख, किस नदी को आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है? उदयपुर से निकलती है भाई ये नदी, आयड, इसे बोलते हैं बेडच नदी, जो कि बनास की सहायक नदी है। त्रिवेणी संगम बताया था, मंडल में बना बेडच का त्रिवेणी संगम। और ये नदी निकलती कहाँ से? गोगंदा की पहाड़ी से। बेडच आयड नदी गोगंदा की पहाड़ी से। ठीक है, राइट आंसर से। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट स्थित बांकली गांव की पहाड़ी से होता है। यह नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? 84गढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है। त्रिवेणी संगम गणेश डूंगर सोम माई जखम, बिल्कुल सही है। बिंगोद भीलवाड़ा बनास बेडच मैनाल बताया था, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। देवली टोंक बनास खारी मोरेल, ये गलत है भाई। रामेश्वरम बनास चंबल सीप, ये सही है, ये गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सह। बेडज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेडज नदी का अभी बताया था, गोगंदा की पहाड़ी उदयपुर से, जिसे बाद में कहते हैं आयड़ नदी, बेडज नदी, दोनों नाम से जानी जाती है। उदयपुर से निकलने के बाद में ये बेडज हो जाती है, उससे पहले आयड़ नदी नाम होता है इसका।